नमस्कार मेरे प्यारे भारत के देशवासियों। इसी परीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। हम वर्ग 3 की जो संविदा के एग्ज़ाम होने हैं 5 मार्च से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक कल हमने क्या पढ़ा था, चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था, है ना। तो चतुर्भुज के बारे में बेसिक चीज़ें तो हमने पढ़ी। अब इसका उपयोग मतलब इसके क्वेश्चंस परीक्षा में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस अपन करके देखें, ठीक है। बेसिक जानकारी अगर हमको मालूम रहेगी तो सवाल किसी भी रूप में पूछ लिए जाएं हमसे आसानी से बन जाएंगे। तो कैसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कुछ देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिया हुआ है, यदि एंगल ए बराबर 105 डिग्री, एंगल बी बराबर 60 डिग्री और एंगल सी बराबर 80 डिग्री 80 डिग्री हो तो चतुर्भुज के कोण डी का मान कितना होगा। किसका मान पूछ लिया गया है, कोण डी का मान पूछ लिया गया है। बहुत सरल सवाल है ना। लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये चतुर्भुज के बारे में बात कर रहा है, मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग एक 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। यदि हमें ये मालूम है तो हमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी इस सवाल को हल करने में, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश, बस यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देना है। कोण ए, एंगल ए की वैल्यू क्या है 105, है ना, प्लस एंगल बी 60 प्लस एंगल सी 80 और प्लस एंगल डी तो हमको पूछा गया है प्रश्न में, है ना। तो एंगल डी की जगह एंगल डी ही रख देंगे बराबर 360 अंश। इन तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 0 0 5 5 हो जाएगा, 8 6 14 14 और 0 तो 14 की 4 और 1 1 और 1 2, ये आ गया 245 डिग्री और प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करना बताया, कोई संख्या जब बराबर के उस पार जाती है उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। 360 ये प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा, माइनस की 245 डिग्री। 360 से 245 को क्या कर देना है, हमको घटा देना है, तो आ जाएगा कितना 115 डिग्री। एंगल डी बराबर 115 डिग्री। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है ए 110, बी 105, सी 95 और डी का मान दिया गया है 115 डिग्री। बहुत ही सरल प्रश्न था, है ना। लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, ये जो हमने पढ़ा है ना, इसका बेसिक चीज की चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। ये अगर मालूम है तो हम आसानी से तीनों को जोड़ के और पक्षांतर करके उसको घटा देंगे तो हमको चतुर्भुज का चौथा कोण ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि आयत, आयत भी पढ़ा है हमने चतुर्भुज में, ठीक है। यदि आयत पी क्यू आर एस, आयत बना ले सबसे पहले हम, ये पी क्यू आर एस आयत के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हमको आयत की प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। मतलब पी क्यू एस आर के बराबर होगा, पी एस क्यू आर के बराबर होगा। ये आयत की प्रॉपर्टी है। आयत में हम ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और प्रत्येक कोण कितना होता है आयत में 90 अंश का। प्रत्येक कोण कितना होता है 90 अंश का। तो प्रश्न दिया है, यदि आयत पी क्यू आर एस में पी क्यू और पी एस, ये पी क्यू और ये पी एस आपस में कैसे हो जाए, बराबर। लेकिन क्या ये आयत में होता है, नहीं। पी क्यू जो है आयत में किसके बराबर होता है, पी क्यू जो है एस आर के बराबर होता है और पी एस जो है वो क्यू आर के बराबर होता है। लेकिन प्रश्न में हमको बोल रहा है कि इस आयत में यदि पी क्यू जो है वो पी एस के बराबर हो जाए, बराबर हो जाए मतलब जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। मतलब चित्र अब कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने, पी क्यू आर एस यहां पर हो जाएगा, पी क्यू जो है वो किसके बराबर हो गया, पी एस के बराबर हो गया। और बोल क्या रहा है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, आयत के बारे में। और ऑलरेडी पी क्यू आयत में इसके बराबर तो होता ही है।
और पी एस किसके बराबर होता है, आर क्यू के बराबर होता है। तो जब पी क्यू जो है एस आर के बराबर होता है, पी एस जो है क्यू आर के बराबर होता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी चारों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर। तो जब चारों भुजाएं बराबर हो गई तो ये किस प्रकार का आयत हो गया, क्या बोल सकते हैं अपन इसको, वर्ग। क्या बोल सकते हैं, वर्ग, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसको सवाल के रूप में हम कैसे हल कर सकते हैं, क्योंकि ये आयत है, क्या है ये, आयत है। तो हम जानते हैं आयत में पी क्यू जो है किसके बराबर होता है, एस आर के बराबर होता है। और पी एस जो है वो किसके बराबर होता है, क्यू आर के बराबर होता है। अब चूंकि प्रश्न में क्या दे दिया है हमको, पी क्यू और पी एस बराबर हैं, चूंकि पी क्यू और पी एस बराबर है, तो पी क्यू जो है, पी क्यू की वैल्यू क्या है, एस आर है, और पी एस की वैल्यू क्या है, क्यू आर है। मतलब जब ये बराबर है तो ये भी बराबर हो गए। कुल मिला के चारों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई। और ये किसमें होता है, वर्ग में होता है, आयत में नहीं होता। तो यही पूछा है कि वह कौन सी ज्यामिति आकृति हो जाएगी यदि पी क्यू एस आर, यदि पी क्यू इसके बराबर है और पी एस क्यू पी आर के बराबर है तो ये आयत है। लेकिन यदि पी क्यू जो है वो पी एस के बराबर हो जाता है तो चारों भुजाएं क्या हो जाती हैं, इसकी बराबर हो जाती हैं। तो कौन सी आकृति प्राप्त हो जाएगी हमको, एक वर्ग। क्या मिल जाएगा हमको, एक वर्ग। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज, यदि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बना ले हम। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। समांतर मतलब इनको कहीं पे भी बढ़ा दें, चाहे जितनी बढ़ा दें, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की क्या शर्तें होती हैं, भुजाएं आमने सामने की बराबर और समांतर। इसमें भी पी क्यू जो है किसके बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज में पी क्यू बराबर एस आर, और पी एस जो है वो पी क्यू के बराबर नहीं होता है। पी एस जो है वो किसके बराबर होता है, क्यू आर के बराबर होता है। किसमें, समांतर चतुर्भुज में। किसमें, समांतर चतुर्भुज में। लेकिन फिर इसी प्रश्न में हमको क्या बोल दिया गया है कि यदि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी और ए डी बराबर हो जाए, ए बी सी डी लेना है अपन ने, यहाँ पर क्या ले लिया, पी क्यू आर एस, इसको ए बी सी डी कर ले, ए बी सी और ये डी। तो ए बी सी डी में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर ऐसा ना हो कि क्या हो जाएगा, ए बी बराबर डी सी, और ए डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर। लेकिन हमको प्रश्न में बोल रहा है यदि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी और ए डी बराबर हो गए, ए बी भुजा जो है वो किसके बराबर हो गई, ए डी के बराबर हो गई, ए बी बराबर ए डी। पिछले प्रश्न की तरह है, फर्क क्या था, आयत दिया गया था, वर्ग में कन्वर्ट हो गया था। इस प्रश्न में क्या है, समांतर चतुर्भुज दिया है और अब ए बी और ए डी बराबर हो गए, और ए बी ऑलरेडी किसके बराबर है, ए बी ऑलरेडी किसके बराबर है, डीसी के बराबर है, और ए डी जो है वो किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। इसमें भी चारों भुजाएं क्या हो गई, जब ये बराबर है, ये बराबर है, और ए बी जो है एडी के बराबर, ए बी जो है एडी के बराबर दे दी गई है, इसका मतलब इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हो गई। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज, ये सम चतुर्भुज में कन्वर्ट हो जाएगा। सम चतुर्भुज मतलब सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज जो है वो सम चतुर्भुज बन जाएगा, और पिछले प्रश्न में आयत जो था वो वर्ग बन गया था। तो सम चतुर्भुज, चारों भुजाएं ये दिया हुआ है, ए आयत, बी विषमबाहु चतुर्भुज, और सी दिया है हमको सम चतुर्भुज। तो हम सम चतुर्भुज में टिक कर देंगे। तो जो समांतर चतुर्भुज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सम चतुर्भुज में, चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किसी वर्ग के विकर्ण, वर्ग हम जानते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं।
वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी, चारों भुजाएं। और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। और इसमें दो विकर्ण होते हैं, ये भी पढ़ा है हमने, ए सी और बी डी। और ये विकर्ण दोनों आपस में कैसे होते हैं? विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। इतनी चीजें पढ़ी हैं। और इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? वर्गा 90 अंश। और क्या पढ़ा था? इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं? समकोण पर। कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं? समकोण पर। तो प्रश्न हमको बोल रहा है किसी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को निम्नांकित में से किस कोण पर काटते हैं? ये जो विकर्ण है किस कोण पर काट रहे हैं? तो अभी हमने बताया ना, समकोण मतलब 90 अंश पर। तो इसका ऑप्शन है 60 अंश, 30 अंश, 90 अंश और 180 अंश। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि वर्ग के जो विकर्ण हैं वो 90 अंश पर काटते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।